नमस्कार। विदेशी हिंदी विद्वानों के बारे में चर्चा का मेरा ये चौथा वीडियो है। उस श्रृंखला की ये चौथी कड़ी है। आज हम जिक्र करेंगे जर्मनी के विद्वान लोथार लुत्से के बारे में। आपको पहले बता दें कि भारत के बाहर पहला हिंदुस्तानी भाषा का विभाग फ्रांस में खुला, दूसरा जर्मनी में खुला। तो आज हम जर्मनी के बारे में बात कर रहे हैं। लोथार लुत्से जो हैं ये 1927 में पैदा हुए और 2015 में आपका निधन हुआ। आप जर्मनी के हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय के दक्षिण एशिया संस्थान में भारतीय भाषा और साहित्य के हेड थे। आपको हिंदी के अतिरिक्त बंगला, कन्नड़ और रूसी भाषा का भी ज्ञान था। ज्ञान ही नहीं बल्कि अच्छा ज्ञान था। और कहीं भी किसी भाषा में जब कोई नया विभाग खुलता है तो पुस्तकों की जरूरत होती है। तो आपने जर्मन भाषा में जर्मन विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें तैयार की, जिसमें से जैसे हिंदी राइटिंग इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, और इसके अलावा आपने कई पुस्तकें तो आपने कई तैयार की। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बताई। और आपने अनुवाद बहुत किया। हिंदी की कविताओं का, हमारे कहानियों का अनुवाद किया। और आपने मेरे एक अग्रज थे विष्णु खरे जी, जो नवभारत टाइम्स में असिस्टेंट एडिटर थे कभी, उनकी भी कविताओं का बगैर उनको बताए उनकी 3 कविताओं का अनुवाद किया, जो कि जर्मनी में तीसरी दुनिया की पाठ्यपुस्तक में शामिल भी है। आपने कबीर का अनुवाद किया। लोथार लुत्से जी ने कबीर का अनुवाद किया, प्रेमचंद का अनुवाद किया, जैनेन्द्र जैन का, निराला का, अज्ञे का, कुंवर नारायण सिंह वगैरह वगैरह। एक बड़ी लंबी सूची है जिनका इन्होंने अनुवाद किया। आपके ये जो विष्णु खरे जी हैं, इन्होंने ये बताया कि आपके जो सबसे प्रिय हिंदी लेखक थे वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे। कभी इन्होंने उनको अपने विश्वविद्यालय में बुलाया भी था। और विष्णु खरे जी ने इनके इतने बड़े प्रशंसक थे कि जब आप लुत्से जी का निधन हुआ तो आपने दिल्ली में एक शोक सभा की थी। आपको एक बात और बता दें, विष्णु खरे का भी बहुत जर्मन भाषा में कंट्रीब्यूशन है, जो कि हमारा इस समय टॉपिक नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। और जर्मन भाषा में के जो जितने लोग यहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है जहाँ जर्मन भाषा, उससे कहीं अधिक जो है विष्णु खरे का कंट्रीब्यूशन है जर्मन भाषा में। मैं सारे जर्मन विद्वानों के बारे में नहीं कह सकता जो जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाते हैं भारत में, उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी उनका बहुत योगदान है। तो आपको लोथार लुत्से जी को भारत सरकार ने पद्म श्री का सम्मान दिया था और वो आ नहीं पाए थे यहाँ, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो वो आ नहीं पाए थे। बाद में उनको, ऐसा मेरा अनुमान है कि जर्मनी में भारत के दूतावास के थ्रू उनको ये पुरस्कार दिया गया होगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम जापान के हिंदी विद्वान के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।